केंद्र सरकार की तर्ज पर ही अब राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब राजस्थान में सरकारी कर्मचारी और अफसर संघ की हर गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। कार्मिक विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी 52 साल पुरानी रोक को हटाने का सर्कुलर जारी कर दिया है। अब आधिकारिक रूप से छुट्टी लेकर कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने 1966 के फैसले को 58 साल बाद बदला था। 30 नवंबर 1966 को देश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए इस प्रतिबंध को 9 जुलाई 2024 को एक आदेश के अनुसार हटा दिया। इसी तरह राजस्थान में भी 1972 में ये रोक लगी थी। आइए अब जानते हैं कि भारत में आरएसएस को कब कब और क्यों बैन किया गया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सफर 90 साल से ज्यादा का हो चुका है। इस सफर के दौरान आरएसएस ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक दौर तो वो भी था जब सरकार को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, लेकिन संघ पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद आरएसएस का कारवां आगे बढ़ता रहा। आरएसएस संवाद के जरिए लोगों से जुड़ता रहा। आज यही वजह है कि देश की राजनीति में आरएसएस का बड़ा दखल माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े स्वैच्छिक संगठन के स्वयंसेवक देश भर में सक्रिय हैं। आरएसएस को कई लोग भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक संरक्षक भी मानते हैं, जो कि इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और वर्तमान में लगातार एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तीसरी बार सरकार भी बना चुकी है। मौजूदा दौर में देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और वो देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। बीजेपी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता मूलतः संघ से जुड़े हुए हैं, जिनमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पहला प्रतिबंध लगा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। यह प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को तब हटा जब देश के उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने मान ली। लेकिन यह प्रतिबंध इन शर्तों के साथ हटा कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करे, जिसमें चुनाव की खास अहमियत होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होगा। इसके साथ ही आरएसएस की देश की राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखी जाएगी। इसके बाद आरएसएस को दूसरी बार प्रतिबंध का सामना इमरजेंसी के दौर में करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस ने इसका जमकर विरोध किया। इतने जोरदार विरोध के चलते बड़ी संख्या में आरएसएस के लोगों को जेल जाना पड़ा। इस दौरान आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगी रही। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और इसके बाद साल 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई, तब जाकर संघ पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध साल 1992 में लगा। दरअसल पहली बार बीजेपी ने 1984 का लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पार्टी ने महज 2 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बाबरी मस्जिद ने राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया। 1986 में अयोध्या के विवादित परिसर का ताला खोल दिया गया और वहां से मंदिर मस्जिद की राजनीति गर्मा गई। इसी मौके को बीजेपी और आरएसएस ने पुना लिया। नतीजतन इसको लेकर 1986 से 1992 के बीच खूब टकराव हुआ। जगह जगह हिंसा हुई, लोगों की जानें गई। साल 1992 में अयोध्या में भीड़ ने विवादित ढांचे का गुंबद गिरा दिया, जिससे देश के कई हिस्सों में तनाव पसर गया। हिंसा होने लगी और माहौल खराब होने लगा। देश की स्थिति को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद एक बार फिर जांच चली, लेकिन जांच में आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं मिला। नतीजतन आखिरी में तीसरी बार भी 4 जून 1993 को सरकार को आरएसएस से प्रतिबंध हटाना पड़ा। अब केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों से दूर रखने के लिए रोक लगाई गई थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को सजा देने तक का प्रावधान भी लागू किया गया था। सरकारी सेवाओं से जुड़े लाभ लेने के लिए कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों से दूर रहते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के एक आदेश के अनुसार
इस पर लगी रोक को हटाने के बाद केंद्र की तर्ज पर ही राजस्थान में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।